ओके सर। हे गाइस, तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा है बीपीओ और केपीओ का। ऑलमोस्ट आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, बीपीओ क्या होता है, केपीओ क्या होता है, बट यहाँ हम उसके यस उसके बारे में ब्रीफ में जानेंगे। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। गुलाब शाह, जो लोग न्यू ज्वाइन किए उनको देख लेना आप। ओके मैम। बीपीओ और केपीओ ऑलमोस्ट हमें ये लगता है कि दोनों सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स लाइक दोनों एक ही चीज है, बट दोनों अलग अलग होते हैं। बीपीओ का जो फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। लास्ट क्लास में हमने आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ा ही है, तो आप लोगों को आउटसोर्सिंग तो क्लियर होगा ही कि आउटसोर्सिंग क्या होता है। बेसिकली क्या करती हैं कंपनीज, जो कंपनीज रहती हैं वो अपनी किसी एक्टिविटी को या फिर मल्टीपल्स एक्टिविटीज को किसी वेंडर को दे देते हैं, किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं, ताकि आउटसोर्सिंग में यही चीज हमने पढ़ी है कि हम किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं अपना वर्क। तो सेम जो कुछ एक्टिविटीज होती हैं, लाइक जो एक्सटेंशंस हो जाती हैं वर्क करने के लिए, तो हम एज ए बीपीओ में उन्हें दे देते हैं। वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली उन्हीं का पेरोल रहता है, उन्हीं के एम्प्लॉयज रहते हैं, वही हायर करते हैं। तो वो सारे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंडर अपना काम कराते हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है। किसी को कोई डाउट है? ठीक है। बीपीओ में जो एक्टिविटीज होती हैं वो नॉन क्रिटिकल सिचुएशन वाली एक्टिविटीज होती हैं। लाइक इसमें क्वालिफिकेशन इतना हाईली तो नहीं मांगते। मैंडेटरी होता है कि 12th हो एटलीस्ट बच्चा, इंग्लिश फ्लुएंट हो उनकी, और लाइक कंप्यूटर्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। बीपीओ में जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक इसमें डेटा एंट्री का काम भी होता है और कॉल सेंटर भी इंक्लूडेड होता है। अभी तक हम जो जानते हैं कि सिर्फ कॉल सेंटर ही होता है, कि जिसको हम बीपीओ के नाम से जानते हैं, बट ऐसा नहीं है। कॉल सेंटर बीपीओ के अंदर वर्किंग करते हैं। ठीक, कॉल सेंटर हो गया, डेटा एंट्री का काम हो गया, इसके अलावा और भी एक्टिविटीज रहती हैं, तो ये अपने अंदर एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं और कंटिन्यू रखते हैं। बीपीओ में बेसिकली लाइक अगर हम कहीं दूर नहीं जाते हैं, हम अपने भोपाल की भी बात करते हैं, तो काफी सारे बीपीओज हैं। तो इसमें ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मैंडेटरी होती है। 12th, जैसे कि मैंने आपको बताया, 12th हो, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश होती है। और इसमें लैंग्वेजेस भी मैंडेटर होती हैं कि लैंग्वेजेस अलग अलग, जैसे कि स्टेट के अकॉर्डिंग अगर लैंग्वेज आती है, तो वैसे हमें क्लाइंट से, हमारे कस्टमर से डील करनी होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं, लाइक जैसे कि हम बात करें, इंदौर में काफी सारी कंपनीज है। हमारे यहाँ भी काफी सारे बीपीओज है, आपने नाम सुने होंगे। एजिस हो गया, मैग्नम हो गया, और फर्स्ट सोर्स है। तो इसमें अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, और फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है। लाइक देखिए, हम यहाँ पर वर्क करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो जैसे भी स्टडी कर रहा है, डिस्टेंस बेसिस स्टडी कर रहे हैं, या हम रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, तो एक पार्ट टाइम फुल टाइम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर जैसे फ्रेशर्स स्टूडेंट है, उनको अपना करियर स्टार्ट करना है, या फिर एक लाइक काफी लोग सोचते हैं कि नहीं यार, एक पॉकेट मनी बेसिस हम करना चाहते हैं, तो एक उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाता है कि वो चीजें सीख भी जाते हैं। क्योंकि फ्रेशर्स स्टूडेंट के साथ में क्या आता है ना, 8 घंटे बैठ के तो काम वो कर नहीं पाते हैं। स्टार्टिंग में सबके साथ में प्रॉब्लम्स आती है, तो हमें यही चीजें सीखनी पड़ती हैं। बीपीओ का एटमोसफियर अच्छा रहता है, काफी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, कैंडिडेट्स रहते हैं, जो कि वहाँ पे काम करते हैं, तो आपको नई नई चीजें सीखने को भी मिलती है। और बीपीओ में बहुत सारे ही एम्प्लॉयज काम करते हैं, डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर। लाइक अगर मैम किसी का आई हैव अच्छा स्किल है, लाइक टाइपिंग अच्छी है। सॉरी। मैम आई हैव अ डाउट, इसमें बीपीओ में जो सैलरी हम बनाते हैं किसी एम्प्लॉय की जो काम कर रहा है हमारे पास, तो वो किस बेसिस पे बनती है? उसका पेरोल क्या रहता देखिए, है? अब डिपेंड करता है कि किस कंपनी का आपने वर्क लिया है। लाइक अगर मैंने आपको जैसा अभी मैग्नम का बताया, तो वहाँ पे काफी सारी प्रोसेस होती हैं। लाइक हमारे यहाँ जैसे डिश टीवी हो गया, टाटा स्काई, इस सब की भी प्रोसेस होती है। लाइक सीसीटीवी से रिलेटेड भी प्रोसेस होती है, और पोस्ट पेड, प्रीपेड, ये सारी जो सिम वगैरह होती हैं, उनके बेसिस पे रहती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस बेसिस पे काम कर रहे हो, और आपको जो कंपनी है वो उसके लिए क्या कितना परसेंट आपको दे रही है, उसके हिसाब से ही आप सैलरी बनाएंगे। तो एजेस में अगर हम बात करें, तो वहाँ की सैलरी अलग जाती है, मैग्नम की सैलरी अलग जाती है, कुछ फर्स्ट सेंटर सोर्स की उसमें सैलरी जो अलग जाती है। बता देते हैं कि आपको इतने परसेंट पे पर कॉल पे मिलेगा, बट बेसिकली उसमें तो क्लियर होता है कि हमें कि पर कॉल पे हम जितना अटेंड कर रहे हैं उसमें हमारा इतना कट निकल रहा है।
पर जो हाँ हाँ। सैलरी देते हैं एक एग्जैक्ट पॉइंट की, जैसे किसी जैसे मैग्नम में ही जो पेटीएम का जो लाइन है उसमें उनकी सैलरी है हम्म। 9.5 हाँ, वो की है, चीज तो भी मैं आपको क्लियर करूंगी, बेसिस पे एक्चुअली बनाई पेटीएम जाती है। प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो अभी तो मैंने ये जस्ट बीपीओ को क्लियर किया। एक्चुअली वो जो आता है, जो पेटीएम प्रोसेस है और ये सारी प्रोसेस है, वो अंडर आती है केपीओ के। तो उसका सैलरी बेसिस अलग होता है। बीपीओ का जैसे मैंने आपको बताया है, ज्यादा उसके लिए स्किल्स नहीं चाहिए होती। लाइक अगर इंग्लिश अच्छा हो, नॉर्मल समझने वाला बंदा हो, या फिर उसको किसी और लैंग्वेज का नॉलेज हो और बेसिक कंप्यूटर्स हो, तो भी काम कर सकता है वो बंदा। ठीक। और केपीओ के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो ये आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ओके। तो अभी तक जैसे कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हमारे यहाँ, लाइक अगर हम बात करें तो सैलरी अलग अलग देते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस कॉल सेंटर में या फिर किस डेटा एंट्री के वर्क में जा रहे हैं, वहां पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट बीपीओ तो क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अब हम आते हैं केपीओ पे। केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। लाइक अगर हम सेम ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है वर्किंग इसका भी। लेकिन केपीओ में हम बात करते हैं तो नॉलेज, जहाँ पे नॉलेज आ रहा है, तो ये जो प्रोसेस होती है ये थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आती है। बीपीओ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता है। आपका थोड़ा बहुत इंग्लिश अच्छा होगा और कंप्यूटर्स आता है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है ना, किसी एक स्पेशल फील्ड के अंदर, जैसे कि या किसी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, उनको हायर करते हैं। लाइक जैसे कि अभी आपने शुभम आप बोल रहे थे ना पेटीएम प्रोसेस के बारे में। यस मैम। हाँ, तो जो पेटीएम प्रोसेस होती है वो अंडर केपीओ के आती है। केपीओ लाइक नॉलेज, उसके लिए नॉलेज अलग होता है। लाइक अगर हम उस पे बात करें तो वहाँ पे मेल करना होता है। यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस ये आ जाती है कि आपको, हाँ ठीक है, कॉल सेंटर है, आपको कॉल कनेक्टिविटी करना है और जो कस्टमर्स है या फिर जो क्लाइंट है, आपको कॉल पे सॉर्ट आउट करनी है उनकी चीजें, और कंप्यूटर बेसिक काम होता है। लेकिन यहाँ पे नॉलेज की बात करें तो आपको मेल्स भी करना है और टोटल ऑनलाइन वर्किंग हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो ऑनलाइन वर्किंग के लिए सैलरी भी अच्छा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, किसी फील्ड के, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड या फिर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हायरिंग्स होती हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर। मैम वो डाउट तो वही है कि वो किस बेसिस पे उसको बनाया जाता है, अभी तक वो क्लियर नहीं। देखो, ये सारे पेरोल करते हैं, जैसे जो भी पेरोल करता है, तो वो डिपेंड करता है ना कि आपने किस कंपनी, मैंने आपको मैग्नम का बताया है, ठीक है। मैग्नम में पेटीएम अलग पैसे दे रहे हैं, टाटा स्काई अलग पैसे दे रहा है, एयरटेल अलग पैसे दे रहा है। आया समझ में? यस मैम, वो समझ में आ गया कि जैसे उनने एक पर कॉल पे आप जो हमें रेट मिल रहा है उस हिसाब से उनने भी उनको कुछ पर कॉल पे एक रेट दिया होगा कि हाँ, आपको इतना मिल वही रहा वही चीजें होती है, हैं, तो वो वो हम किस डिपेंड करता एवरेज पे है। सेट और ये करेंगे चीज वही प्लस सैलरी माइनस, देते हैं वो नहीं। सॉरी आवाज नहीं आ रही है। वही रेट को हम किस तरीके से मोल्ड करें और कैलकुलेट करें कि भैया वो सामने वाले की बंदे की हम महीने की सैलरी बनाते हैं ये चीज। देखिए, सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नम है, तो मैग्नम में इतनी ज्यादा कुछ अच्छी सैलरी नहीं चाहती है। पेटीएम प्रोसेस के लिए वो 9 to 12,000 तक प्रोवाइड करते हैं आपको। फिक्स सैलरी जो होती है 15,000 तक भी प्रोवाइड करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप क्या वर्किंग कर रहे हैं वहां पर। तो ये पर वर्किंग के अकॉर्डिंग भी जाती है कहीं ना कहीं चीजें। तो ये सारी चीजें जब आप वहां पे जाएंगे ना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि किस परसेंट के बेसिस पे वहां पर सैलरी प्रोवाइड होती है, कि पर कॉल का कितना अमाउंट मिलता है या फिर पर एंट्रीज का क्या आपको पे करते हैं। ओके मैम। ठीक है। और कोई डाउट? ठीक। यहाँ पर क्या होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर, लाइक काफी सारे एमबीए स्टूडेंट्स भी वर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या चीजें आ जाती हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो जाते हैं। लाइक अगर जैसे पेटीएम की बात कर रहे हैं, तो हमें बैंकिंग का अच्छा नॉलेज होता है, तो हमें कैसे डील करना है, क्या परसेंट होता है, हम उसके बारे में जान लेते हैं। फिनेंस की भी बात करें तो फिनेंस के अकॉर्डिंग भी हम चीजों को कर सकते हैं। एमबीए भी मैंडेटरी होता है इसके लिए, और अलग अलग कुछ फील्ड होती है, लेकिन जैसे कि इससे रिलेटेड हो तो उसके लिए अलग केपीओज बने हुए हैं। लाइक हमारे यहाँ तो खैर भोपाल में तो नहीं है, लेकिन बाहर की अगर हम बात करें, बाहर सिटी में ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। हेल्थ से रिलेटेड अगर हो तो भी केपीओज अवेलेबल हैं वहां पर, जो कि उनके क्लाइंट और उनके कस्टमर्स से डील करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि मेल भी अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस भी होनी चाहिए, और अपने फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए जो भी उनका सब्जेक्ट हो। और
बीपीओ केपीओ में दोनों चीजें ऑलमोस्ट हैं, सिमिलर ही होती हैं, बट ये चीज है कि आप अपना प्लेटफॉर्म कैसे चूज करते हैं। आप सभी ऑलमोस्ट फ्रेशर हैं, हमारी थिंकिंग ये होती है कि कॉल सेंटर है, कि हाँ भाई कॉल सेंटर है, वहाँ पे कुछ काम नहीं करना है, ऐसा वैसा, और बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है। लेकिन अगर हम एज ए फ्रेशर कहीं स्टार्टअप करना चाहते हैं, लाइक हमारा अपना कम्युनिकेशन हमें ग्रोथ करना है और एक वर्क सीखना है, क्योंकि लाइक हम भी आपको जैसे वर्क फ्रॉम होम अभी दे रहे हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि आप कम से कम काम करना सीख जाए, क्योंकि सभी के साथ में ये प्रॉब्लम्स आती है कि हमें काम कैसे करना है। एक सेकंड प्लीज गाइस। तो मैं ऐसे ठीक, तो हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाता है हमारे लिए कि हमें चीजें सीखने को मिल जाती हैं, क्योंकि आपको काम करना सब चाहते हैं कि हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। जैसे कि सर हमेशा बोलते हैं कि जॉब मिलना इजी नहीं है, जॉब करना थोड़ा सा है कि आपको कैसे मैनेज करना है उस चीज को, क्योंकि हमें अपना शेड्यूल बनाना पड़ता है, हमें एक कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट करना पड़ता है जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में कैसे हम टैकल करें उस चीज को। बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं हमें, तो हम अगर अपने हम चाह रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत सीख लें कि कैसे काम करना है, तो बीपीओ केपीओ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा आप सभी के लिए। और डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। अगर आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, आप किसी पर सब्जेक्ट के लिए अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छे किसी सब्जेक्ट पे कमांड होगी आपकी, तो आपको डेफिनेटली नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। और हमारे यहाँ जैसे कि हम भोपाल की बात करें, तो हमारे यहाँ सिर्फ अभी मैग्ना में जो केपीओ प्रोसेस भी कर रहा है, बाकी ऑलमोस्ट जो है वो बीपीओ में भी करते हैं, लाइक फर्स्ट सोर्स का भी है कि वो भी दोनों प्रोसेस पे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपना कम्युनिकेशन अगर अच्छा करना है और थोड़ा सा ग्रोथ चाहिए तो कम से कम 6 मंथ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और सैलरी वहाँ पर यही जाती है कि आप काम कर रहे हैं, सैलरी इतनी हाइक नहीं होती है वहाँ पर, लेकिन ये है कि हमारे पॉकेट मनी के हिसाब से और हमारे एक्सपीरियंस गेन करने के हिसाब से एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। और किसी को कोई डाउट है इसमें? बीपीओ और फ्रंट एंड पे और बैक एंड। राहुल वॉइस क्लियर नहीं है। मैसेज कर दीजिए राहुल। गाइस कौन है अनम्यूट? इतनी आवाज कैसे आ रही है? किसके यहाँ से आ रही है? प्लीज उसको म्यूट कीजिए। पवन, गाइस आपके वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतनी टेक्निकल चीजें, इसको तो अंडरस्टैंड करो प्लीज। बस म्यूट करके तो रख सकते हैं ना, कि आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो। मतलब इतने इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं हम? दामिनी देखो मैसेज, किसी ने मैसेज किया है क्या? प्लीज कंटिन्यू करें। कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? प्राची, हर्षिता, पंकज, शीतल, राहुल, प्लीज टेल क्वेश्चन है।